क्या हुआ सोनी दीदी, आप बहुत उदास बैठी हैं? कुछ हो गया है क्या? क्या आपको मम्मी ने डांटा है? नहीं मोनी, मुझे किसी ने नहीं डांटा। मैं सोच रही हूँ ये जो अमीर पक्षी होते हैं ये अपना जीवन कितने अच्छे से बिताते हैं ना। इनके पास सब कुछ होता है, इनके पास गाड़ी होती है, एक बहुत बड़ा घर होता है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। अरे दीदी, हमारे पास तो ये सब नहीं है ना, हम तो गरीब हैं, तो हमें इसी में अपना जीवन बिताना चाहिए। आपको पता है ना, भगवान ने जिसको जितना दिया है उसे उसी में संतुष्ट होना चाहिए। नहीं मोनी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सपने देखने चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। मैंने भी सोच लिया है, मैं एक अमीर पक्षी से शादी करूँगी ताकि मैं भी अमीर हो जाऊँ। ठीक है दीदी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जिसको जो देना चाहता है वो उसे दे देता है। हमें बेकार की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वे पूरी नहीं होती हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तू देख लेना मोनी, मेरी शादी तो एक बहुत अमीर पक्षी से ही होगी। कुछ दिन बीतने के बाद सोनी और मोनी की माँ सोनी के पास आती है। अरे सोनी बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। जी माँ, कहिए। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़े ख़ानदान का है, बस थोड़ा सांवला है। माँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे सांवले हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके पास पैसे तो हैं ना, बस, तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सोच ले बेटा, फिर बाद में मत कहना कि हमने तेरी शादी एक सांवले लड़के के साथ कर दी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कलर से कोई मतलब नहीं है, बस वो पैसे वाले होने चाहिए ताकि मैं अपने अरमान पूरे कर सकूं। कुछ दिन बाद सोनी की शादी उससे हो जाती है। एक दिन सोनी अपने पति के साथ कार में बैठकर अपने घर आती है और अपनी छोटी बहन मोनी से कहती है, मोनी, तूने देखा ना, मैंने कहा था तुझसे कि मैं तो अपनी शादी एक अमीर पक्षी से ही करूँगी। देख, मेरी शादी अमीर पक्षी से हुई है और मैं अमीर हो गई हूँ। आज मैं गाड़ी से घर पर आई हूँ। हाँ दीदी, आपने जो भी चाहा वो आपको मिल गया। भगवान इसी तरह सभी की विशेष पूरी करे। हाँ, और मैं तो ये चाहती हूँ कि अब तू भी कोई अमीर पक्षी देखकर उससे शादी कर ले। नहीं दीदी, भगवान मेरे नसीब में जो लिखेगा मैं उसी से शादी करूँगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हाँ, तेरी सोच ना वही रहेगी पुरानी कि जैसा मिल जाए उसमें ही रह लो। ऐसा कुछ नहीं है, अपने बारे में सोचना चाहिए। और मैं तुझे सलाह देकर जा रही हूँ कि अमीर पक्षी से ही शादी करना, वरना फिर बाद में मुझसे मत कहना। ये कहकर सोनी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद मोनी का रिश्ता भी हो जाता है और उसकी शादी एक मजदूर से हो जाती है। सोनी मोनी के घर आती है। अरे, मैंने तुझे समझाया था किसी अमीर पक्षी से शादी करना, तूने भी एक मजदूर से शादी कर ली। अब ये क्या कमाएगा और तुझे क्या खिलाएगा? मैंने तुझे समझाया, तुझे समझ ही नहीं आया। अरे दीदी, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना खुश है तू, तेरा घर देखकर पता चल रहा है। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा बहुत ध्यान रखती है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ चल ठीक है, खुश है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तू मुझसे कहना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? दीदी, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है ज़रूरत, अभी नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो बता देना, तेरी बहन तेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद सोनी के पति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वे रोती रोती अपनी बहन मोनी के पास आती है। मोनी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मुझे पैसों का घमंड हो गया था ना, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं दीदी,
आप मेरे घर पर रह सकती हैं। मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता मैं तब तक यहाँ रहूँगी, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप यहाँ पर रह सकती हैं, ये भी तो आपका ही घर है। मम्मा, पापा कब आएंगे? हम कब से वेट कर रहे हैं। बेटा थोड़ा वेट करो, आपके पापा गुब्बारे बेचकर अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा, पापा गुब्बारे कब से बेच रहे हैं? क्या शुरू से पापा गुब्बारे ही बेचते थे? अरे नहीं बेटा, पहले हमारा बहुत बड़ा अमरूद का बाग हुआ करता था, लेकिन वो गिद्धों ने हमसे छीन लिया, तो फिर तुम्हारे पापा ने गुब्बारे बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन गिद्धों ने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया और पूरा बाग छीन लिया। फिर हम वहाँ से आ गए और तुम्हारे पापा गुब्बारे बेचने लगे। पापा कब आएंगे पता नहीं। इधर गुड़िया के पापा बलून्स बेचकर वापस आ रहे होते हैं। उनकी एक पेड़ से टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं, जिसमें उनके काफ़ी चोट लगती है। वहाँ से कुछ पंछी उसे उठाकर उसके घर लेकर आते हैं। मम्मा, पापा को क्या हो गया? उनकी इतनी चोट कैसे लग गई? अब हम क्या करेंगे? ये सब कैसे हो गया जी? आपके कैसे चोट लग गई? तुम लोग परेशान मत हो, मेरे थोड़ी चोट लगी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आपके बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन मम्मा, मैं जाती हूँ और मैं गुब्बारे बेच कर आती हूँ, ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके और पापा का इलाज भी हो सके। नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मा, पर मुझे कभी ना कभी तो जाना है ना, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं जाओगी, तुम घर पर रहो। पापा, मुझे भी तो देखना है ना बाहर की दुनिया को। बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है बेटा, वहाँ बहुत ख़राब लोग हैं, तो कभी ना कभी तो मुझे बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी ना, बाहर के लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं जाती हूँ बलून्स बेचने, और हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। ये कहकर वह गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? ये तेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। यहाँ मैं तो गुब्बारे बेचता हूँ, पर यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं लिखा है, तो ये आपकी जगह कैसे हुई? और जंगल की जगह तो सभी की होती है ना, तो फिर आपकी कैसी हुई? अरे ज़बान लड़ाती है, या जाके अपने बाप से पता करना। ठीक है, चल जा यहाँ से। बेचारी गुड़िया अपने गुब्बारे लेकर के जगह जगह बेचने लगती है। पूरा दिन गुब्बारे बेचने के बाद वह घर आती है। मम्मी, लीजिए पैसे, मैंने कहा था ना कि मैं बेच लूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब मैं घर के लिए कोई सामान ले आती हूँ। ऐसे ही गुड़िया गुब्बारे बेचना शुरू कर देती है। एक दिन वह गुब्बारे बेचने जा रही होती है। ए गुड़िया सुन, मेरी मम्मी ने बताया तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो। हाँ, हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरे पापा की चोट भी लगी है। हा 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 हा, पहले तो तुम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, अब तुम लोग गरीब हो गए। हाँ, पर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब भैया? हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे सारे गुब्बारे फोड़ने वाला हूँ। हा 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 हा। ये कहकर जग्गू गुड़िया के सारे गुब्बारे फोड़ देता है। तुमने ये सही नहीं किया जग्गू भैया, तुमने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए। अब मैं शाम को घर क्या लेकर जाऊंगी? अब मुझे बहुत मज़ा आया, तू ये फूटे हुए गुब्बारे लेकर जाना। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। जग्गू भैया को क्या पता कि हमारे घर का खर्चा ही इन गुब्बारों को बेचकर चलता है। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, मैं अपनी मम्मी के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मैंने उनके सारे गुब्बारे फोड़ दिए, मैं कुछ भी नहीं कमा पाई। उन्हें मेरे पर कितना भरोसा है, मैं क्या करूं? उधर से एक अमीर पक्षी गुजर रहा होता है।
वह गुड़िया को देखता है और उसके पास आता है। प्यारी गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? हम बहुत गरीब हैं, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनकी चोट लगी है और जग्गू भैया ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया, मैं इस जंगल में आया हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे पास रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पहले हम तुम्हारे घर के लिए सामान खरीद लेते हैं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। नहीं नहीं, हम गरीब हैं, लेकिन हम ऐसे किसी के पैसे नहीं लेते हैं। मेरी मम्मी कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगी, वो मुझे बहुत डांटेंगी। अरे अरे गुड़िया, कोई बात नहीं, चलो हम पहले राशन ले लेते हैं। ये कहकर वह पंछी उस गुड़िया को एक किराना की दुकान पर ले जाता है। घर का राशन लेकर के वे लोग गुड़िया के घर जाते हैं। माँ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम रुक सकते हो, लेकिन हमारा घर तो बहुत छोटा है और हम बहुत गरीब लोग हैं, हम तुम्हारी सही से खातिरदारी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। ये कहकर वे लोग साथ में रहते हैं। अगली सुबह वह पंछी गुड़िया की माँ से कहता है, माँ जी लीजिए, ये कुछ पैसे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे अरे, हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं, तुम तो मेहमान हो ना। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए। बेटा हम ये नहीं रह सकते, माँ जी आप इन्हें रख लीजिए। ये कहकर वह पंछी वहाँ से चला जाता है। माँ मैंने एक लड़की देखी है, गुड़िया है उसका नाम, बहुत अच्छी है वो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो ठीक है, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। ये कह कर के वह दोनों गुड़िया के घर आते हैं। अरे मेरे बेटे को तो आपकी लड़की बहुत पसंद है गुड़िया, हम तो उसका हाथ मांगने आए हैं। हम कैसे अपनी गुड़िया की शादी आपके बेटे से करा सकते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। इतने में गुड़िया भी गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप लोग तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? बेटा हम अपनी बहू को लेने आए हैं, अब तुम हमारे साथ चलोगी? माँ जी, अब आप गुड़िया की माँ जी नहीं, मेरी भी माँ जी हैं। ये कहकर वह लोग गुड़िया और उसके माता पिता को बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।